आज का सत्संग गुरु तत्व के रहस्य पर है और गुरु में निष्ठा कैसे हो। इससे पहले कि हम गुरु तत्व के रहस्य में जाएं, ये पूर्ण रूप से समझना क्या है, गुरु से हमारा तात्पर्य क्या है। गुरु कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, गुरु एक प्रकाश है। जैसे कि बुद्ध ने कहा है, आपो दीपो भव। आप खुद भी अपना प्रकाश बन सकते हो, जो कि गुरु एक प्रकाश है। इसका मतलब ही गुरु, गु मतलब प्रकाश, जो प्रकाश की तरफ ले जाता है। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, चलना तो आपको स्वयं ही पड़ता है। गुरु तत्व का ज्ञान बड़ा ही गहरा ज्ञान है। अगर गुरु तत्व का ज्ञान हो जाए आप, तो आप पूर्ण रूप से आत्मवान हो जाते हैं। गुरु तत्व के ज्ञान का मतलब है प्रकाश का ज्ञान होना। परमात्मा तो प्रकाश है, और जिसको प्रकाश का ज्ञान हो गया, गुरु तत्व का ज्ञान हो गया, इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा कुछ नहीं है, ना ही इससे ऊंची कोई अवस्था है। तो गुरु तत्व का ज्ञान बड़ा गहरा ज्ञान है और बड़ा ही शक्तिशाली ज्ञान है। इससे ऊंचा इस ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान नहीं। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, जाने अनजाने में बहुत ही महत्वशाली प्रश्न है ये। और इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना ही ब्रह्मांड का ज्ञान है। अब जैसे गुरु प्रकाश, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, इसको बताना नामुमकिन है। आप सबने एंडरसन का नाम सुना है, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। एक बार उनको एक स्कूल में आमंत्रित किया गया और बच्चों ने बिजली के बहुत सारे प्रयोग उनको दिखाए। प्रयोग देख करके वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने बच्चों से कहा, ये प्रयोग तो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, मुझे ये बताओ कि जो बिजली का प्रयोग आप कर रहे हो, ये बिजली क्या है। तो बच्चे तो इसी रूप में बताने लगे कि बिजली यहाँ से आती है और ये सब चलता है। उन्होंने फिर पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि बिजली क्या है। एक बड़ा बुद्धिमान बालक था, वो प्रश्न को काफी गहराई से सुनता रहा। फिर उसने जवाब दिया, ये तो हम नहीं जानते कि विद्युत क्या है, हम तो इसका प्रयोग करना जानते हैं। एंडरसन ने उस बालक की तरफ देखा और बोला, बच्चे, बिजली का आविष्कार तो मैंने किया है, पर मुझे खुद ही नहीं मालूम कि बिजली क्या है। मैं नहीं इसको डिफाइन कर सकता। तो मेरी अवस्था भी तेरे जैसी ही है। जैसे तू बिजली को नहीं जानता, वैसे मैं भी नहीं जानता। ये आविष्कार हो गया है मेरे से, लेकिन वास्तविकता में ये कैसे होता है, क्या है, ये नहीं पता। तो आध्यात्मिक विज्ञान में भी जो आध्यात्मिक प्रकाश है, प्रकाश मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, वो क्या है और आध्यात्मिक प्रकाश क्या है, यही बेसिकली तत्व ज्ञान है। इसकी रूपरेखा आप ऐसे समझो कि हम लोग चेतना लेकर ही पैदा होते हैं। हम सब में प्रभु का बीज रूप में निवास है, और परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे ही इस बीज रूप को हम विकसित करते हैं, जैसे माली बीज को पानी और खाद दे के पौधा बनाता है, वैसे ही हम चेतना रूपी बीज को अपनी साधना से, प्रभु से एक होकर के इसको विकसित करते हैं। इसको विकसित करने में कई जन्म भी लग सकते हैं, और अंत में ये विकसित भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। जब ये चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो इसका आपके शरीर में पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जब इसका आधिपत्य आपके अंदर स्थापित हो जाता है, तो आप अपने मन से कार्य नहीं करते, चेतना यानी परमात्मा के अनुसार ही कार्य करते हैं। और जब इस चेतना का इतना विकास हो जाता है, से निकलकर परमात्मा के मिलन की तरफ
प्रस्थान करती है। ये ऐसा समझो जैसे बालक अपने पिता से मिलना चाहता है। अपने विकास से ये चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की चेतना से मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, जब ये ब्रह्मांड की चेतना से मिलती है तो निर्विकल्प समाधि का आभास होता है। आपकी चेतना वो भी परमात्मा की चेतना है, लेकिन बीज रूप से विकसित हुई है। और वो चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जब मिल जाती है तो आप सारे ब्रह्मांड में एक हो जाते। जब आप एक हो गए तब आप अद्वैत की अवस्था में आ जाते हो। ये नॉन ड्युअलिटी की अवस्था है। नॉन ड्युअलिटी मतलब एक हो जाना। एक हो जाना मतलब, और गहराई से सोचो तो आपको महसूस होगा कि आप शून्य हो गए, दूसरा कोई नहीं रहा, मतलब शून्य अवस्था आ गई। को वाइड कहो, एम्प्टीनेस कहो, शून्य कहो, नथिंगनेस कहो, आप उस अवस्था में आ जाते। और यही शून्य ही चेतना की महान अवस्था है। अब जब शून्य का सारे ब्रह्मांड में विस्तार है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ब्रह्मांड जो है प्रकाश की गति से भी ज्यादा विस्तार कर रहा है। जब सारा ब्रह्मांड ही विस्तार कर रहा है तो आपकी शून्य चेतना भी उसके साथ विस्तार कर रही। जब शून्य चेतना विस्तार कर रही है तो उसके अंदर के जितने माइन्यूट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे विस्तृत हो रहे हैं कि कहीं पर ज्यादा घनिष्ठता है और कहीं पर कम है। और जब इलेक्ट्रॉन्स शून्य में घूम रहे हैं तो बिना टकराव के जो ध्वनि पैदा हो रही है उसी को हम ओम की ध्वनि कहते हैं। जब ये ओम की ध्वनि भिन्न प्रकार के तयों पे जाती है, इसका घनत्व अलग अलग है, तो ये प्रोसेस ऐसे हो गई जैसे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब चेंज ऑफ फ्लक्स में मूवमेंट होता है तो जैसे भौतिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में प्रकाश पैदा होता है। ये बड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, माइन्यूट प्रकाश रहता है, पर प्रकाश पैदा होने का जो पद्धति है वो ये है। ये अपने शून्यता अवस्था में आकर के आप इसका आभास कर सकते, का आभास मात्र ही कर सकते हो। और जब शून्य अवस्था हो गई तो आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, आप डिजायर लेस हो जाते हो, वैसे ही आप चॉइस लेस हो जाते हो। जब आपके भीतर की ये शून्य अवस्था आ जाती है तभी आप ब्रह्मांड की शून्य अवस्था का आभास करते हो। और तब आपको आभास होता है इस प्रकाश का, इस गुरु का क्या महत्व है, और इसी से सारा संसार संचालित होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि गुरु तत्व कितना महान तत्व है जो सारे ब्रह्मांड को संचालित करता है। और इस अवस्था में गुरु तत्व की अपनी चेतना भी नहीं रहती, सिर्फ एक ब्रह्मांड की चेतना ही रहती है। इसलिए आप इसमें सिर्फ डूब ही सकते हो, इसके साथ एक हो सकते हो, पर इसको किसी भी रूप में समझ नहीं सकते। यही संसार की महाशक्ति है और यही गुरु का महत्व है, जो गुरु चेतना में आपको ले जाता है, ब्रह्मांड का आपको ज्ञान देता है, आपको प्रकाश दिखाता है। लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही पड़ता है। आप कैसे अपने को शून्य करो, कैसे अपनी बीज चेतना का विस्तार करो, और कैसे उससे ब्रह्म चेतना से आपका मिलन हो। गुरु तत्व इस पर सिर्फ प्रकाश ही डाल सकता है, चलना आप स्वयं को ही पड़े। तो गुरु तत्व के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये ऐसा ज्ञान है, इसको जीवन में समझना भी बहुत मुश्किल है, और इस पे चलना तो भगवान की कृपा से ही हो सकता। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, गुरु का महत्व क्या है और गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे पैदा हो।
गुरु का महत्व तो आप समझ ही गए कि गुरु आपको किस लेवल पे ले जा सकता है। गुरु और अध्यापक में किसी भी रूप में कोई मेल नहीं है। अध्यापक आपको व्यवहारिक शिक्षा देता है, आपको इस योग्य बनाता है कि आप अपना जीवन यापन कर सको और संसार का जितना भी ज्ञान है वो आप प्राप्त कर सको। ये ज्ञान देने में वो अपनी आजीविका चलाता है और आपको इस योग्य बनाता है कि आप संसार में खुद ही स्वयं को संभाल सको और अपनी आजीविका चला सको। पर गुरु आपको आंतरिक ज्ञान देता है, वो आपको ब्रह्म का ज्ञान देता है। गुरु भी जीवन में शिष्य को ढूंढता है और शिष्य भी गुरु को ढूंढता है, और जब दोनों का मेल हो जाता है तो ही विस्फोट होता है। तो ही गुरु को पता लगता है कि ये उसका शिष्य है और शिष्य को पता लगता है कि इससे बढ़ के मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में अष्टवर्क से बढ़ कर के दूसरी कोई कथा नहीं। अष्टवर्क और जनक जो उनके एक ही शिष्य थे, उनकी कथा बड़ी महत्वशाली है और आपको पूर्ण रूप से प्रेरित करेगी। उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। ये सब भी उनके पिताजी के कारण ही हुआ। मैं उस कथा में ना जा करके आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अष्टावर्क 10 साल के बालक थे तो एक बार उनके माताजी ने बोला, काफी विलंब हो गया है, अभी तक पिताजी राज दरबार से वापस नहीं आए, जाके मालूम करो कि क्या हो रहा है। तो ये 10 साल का बालक जनक के दरबार में जाता है। जनक अपने सिंहासन पे हैं और चारों तरफ महाज्ञानी बैठे हुए हैं और धर्म की चर्चा हो रही, ब्रह्म की चर्चा हो रही। जैसे ही अष्टवर्क दरबार में प्रस्तुत होते हैं, उस बालक को देखकर सब हंसने लगते हैं और ब्रह्म चर्चा भूल ही जाते हैं। लेकिन जनक शांत बैठे रहते। जब सब उस बालक को देख के हंसने लगे तो बालक ने बड़े निर्भय रूप से जनक को कहा कि इन चमारों के साथ बैठ करके तो कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है। इन चमारों को ये भी पता नहीं कि प्रकाश क्या होता है। ये तो मेरे 8 जगह से मुड़े हुए शरीर को देखकर, मेरे चर्म को देख के हंस रहे हैं। इनको मेरी आत्मा नजर नहीं आती, इनको मेरी आत्मा नजर नहीं आती, मेरे अंदर ब्रह्म का निवास नजर नहीं आता। तो ये ब्रह्म की चर्चा क्या करें, तो अपना समय इनके साथ खराब कर। ने ब्रह्म ज्ञानियों को जो वहां बैठे थे उनको चमार कहा। उसने चमार मीन्स शू मेकर, उनका ये कहना ही था। तो सभा तो सब शांत हो गई, सभा तब तितर बितर हो गई। अष्टवर्क के जो पिताजी यथार्थ में सभा में कुछ हारने की अवस्था में थे, सब समाप्त हो गया और सब चले गए। जनक बालक की निर्भरता को देख करके कि इतना 10 साल का बालक इतना निर्भर, जिसको किसी का भी डर नहीं, और इतने ब्रह्म ज्ञानियों को चमार कह दिया, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। खैर, वो भी सभा से चले गए, अष्टावक्र भी घर आ गए। दूसरे दिन प्रातः जनक अपने घोड़े से प्रातः की सैर को निकले तो रास्ते में उनको ये बालक मिला। जनक अपने घोड़े से उतरकर बालक के चरणों में दंडवत नमस्कार करने में जरा भी नहीं हिचके और उनको हाथ जोड़ के बोले कि महाप्रभु, मुझे क्षमा करना, कल सभा में मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आपको नमस्कार कर सकूं। आपके नेत्रों में इतना ब्रह्म ज्ञान था, आपकी वाणी में इतना प्रभाव था, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। और बोले, प्रभु मुझे ब्रह्म का ज्ञान देने की कृपा करो। कथा यहाँ ये कहती है
कि जनक उनको अपने दरबार में ले गए, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठे और बोले कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो, आत्मज्ञान क्या है और हमारा जन्म क्यों हुआ है। इस तरह के कुछ प्रश्न जनक ने अष्टवक्र से पूछे। अष्टवक्र ने सोचा, महाराज होकर के इनमें जरा भी घमंड नहीं, तो इससे तात्पर्य यही निकाला जा सकता है कि ये व्यक्ति प्रभु ज्ञान पाना चाहता है। ये केवल पूछने मात्र के लिए नहीं पूछा। जब शिष्य ने गुरु को पहचाना, जनक ने अष्टवक्र में उसे अपना गुरु देखा, तो अष्टवक्र तो पैदाइशी ज्ञानी थे। उन्होंने तो पल भर में अनुभव कर लिया, ये जलता हुआ कोयला है, आग है, इस पे थोड़ी सी राख जम गई है, एक फूंक मार के उस राख को उतारना है और इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो अष्टावक्र ने उनको इतना ही बोला, जब तेरे को साक्षी का ज्ञान हो गया है तो तू मोक्ष में तो पहुंच ही गया है, मोक्ष कुछ अलग नहीं। तो उनके एक प्रश्न पूछने पर अष्टावक्र गीता का प्रारंभ हुआ। उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया उनको, जनक को, और अंत में जनक से ये पूछा, तू ये जानता है मैंने तेरे को कौन सा ज्ञान नहीं दिया इसमें। और जनक तो इतने तीव्र बुद्धि के थे, तो जो अष्टावक्र ने छोड़ दिया था, जनक ने पल भर में बता दिया। वो गुरु की परीक्षा थी। उन्होंने बोला, जनक ने, आपने मुझे जागरूकता का, स्वप्न का और चौथी अवस्था का ज्ञान दे दिया है, और आपने एक शून्य छोड़ दिया कि सारा ब्रह्मांड चौथी अवस्था में नहीं है, उसके ऊपर एक में है, कि सारा ब्रह्मांड जो हमारे अंदर है और जो हमारे बाहर है सब एक ही है। जनक पूर्ण रूप से समझ गए थे कि हमारे अंदर और बाहर का ज्ञान एक ही है। ये जानकर आप अनुभव कर सकते हैं गुरु को कितनी प्रशंसा हुई होगी, कितनी खुशी मिली होगी कि उनको जनक जैसा शिष्य मिला, कि जो उन्होंने नहीं बताया वो भी वो पल भर में समझ गए। तो ये महान शिष्य की पहचान है। और महान गुरु तो साक्षी को लेकर के अश्वर गीता ही उनको बताती। ना इससे महान कोई गुरु हो सकता है, ना इससे महान कोई शिष्य हो सकता है। तभी कहा जाता है, गुरु गोबिंदऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हों तो गुरु ही गोविंद से मिला सकता है। तो शिष्य ने गुरु को ही पहले प्रणाम किया। गुरु महान है जो आपको प्रभु से मिलाता है। कैसे मिलाता है कि गुरु शिष्य को भी जानता है और प्रभु को भी जानता है, उसे मालूम है कि शिष्य को कैसे वहां तक पहुंचाया। ये सब जब शिष्य देख लेता है, पहचान लेता है, तो यही महान निष्ठा है गुरु के प्रति। इससे बढ़ के कोई दूसरी निष्ठा हो ही नहीं सकती। जब उसके देखने मात्र से ही उसके अंदर प्रभु की ऊर्जा आ जाती है, जैसे जनक के अंदर आ गई। जनक ने अष्टवक्र के नेत्रों में स्थिरता देख ली, उनका स्थित प्रज्ञ रूप देख लिया, और पल भर में 10 साल के बालक को गुरु बना लिया। और दूसरी तरफ गुरु को भी वो महान शिष्य मिल गया जो श्रवण मात्र से ही प्रभु के आधिपत्य में स्थापित हो गया। ना इससे महान कोई गुरु हो सकता है, ना इससे महान कोई शिष्य हो सकता है। यही शिष्य और गुरु की महान अवस्था है। अगर आपको भी जीवन में ऐसा गुरु मिल जाए और गुरु को ऐसा एक भी शिष्य मिल जाए, तो इससे बढ़कर के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। एक छोटा सा प्रसंग मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, उसके बाद आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। कि गुरु के 3 शिष्य थे, तीनों को संपूर्ण ज्ञान उन्होंने दिया और उसके बाद बोले
मैं 1 वर्ष के लिए बाहर जा रहा हूँ। आने के बाद पूछूंगा कि आपने उस ज्ञान का क्या किया। जब 1 वर्ष के बाद आए तो पहला शिष्य बोला, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसको मैंने लिख के संग्रहित कर लिया, लिख के रख लिया है। दूसरे शिष्य के पास गए, पूछा तूने क्या किया? कि आपने जो ज्ञान दिया मैंने कुछ लोगों तक पहुंचाया और उससे धन संपत्ति इकट्ठा की। और तीसरे शिष्य के पास गए, उसने उसने बोला मैंने तो आपका ज्ञान लुटाया है। और देखो, लाखों लोग उस ज्ञान के पीछे अपने आप को इतना प्रभावित महसूस कर रहे हैं, इतना महान अपने को महसूस कर रहे हैं। मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, केवल दिया ही है। और देने मात्र से मेरे को इतना आनंद है कि मेरे को और कोई इच्छा ही नहीं। तो तीनों शिष्यों ने कुछ ना कुछ किया, और आप खुद ही समझ सकते हो तीनों में महान कौन है। वही महान है जिसने गुरु का ज्ञान जन जन में पहुंचाया है और निस्वार्थ पहुंचाया है, और उनको प्रभु तक ले जाने का कोशिश की है, प्रयत्न किया है। इससे महान ना कोई शिष्य हो सकता है और ना कोई गुरु, जो शिष्य की परीक्षा भी कर ले और शिष्यों को ज्ञान भी दे दे। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।